अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जद्दोजहद के बाद आज आपको अंदर एंटर होगा सीरत एग्जीबिशन के। तो मैं हुआ सकता पूरा वीडियो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट वीडियो में बता दूँ इंशाअल्लाह हमारे बच्चों पूरे के पूरा डालने की कोशिश करता हूँ। तो एंट्रेंस के अंदर घुसते के माने आपको मेटल डिटेक्टर के अंदर आते के माने ये स्क्रीन दिखे बात वाली मक्का की जाती है। क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का पहाड़ का नाम, ये वादी का नाम, क्या मतलब? इसका नाम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का पहले मक्का ये कब का, ये कब का, कब किसके दौर का? बेसिकली ये पूरे काबेतुल्लाह की कैसा बने, कैसे कब से स्टार्ट होते हैं, कब से बन लगते हैं उसकी स्टोरी। अब जो आगे माशाल्लाह लेडीज को बहुत बढ़ चढ़कर दिन के कमा करता चलो सामने दूसरा आ रहा वो दिखाता देखो माशाल्लाह इंटरेस्ट के अंदर ये जो आगे आगे जो आता है एलसीडी के अंदर पूरा तुम्हारा प्रोग्राम चलो ये और उसका इबादत नहीं करेंगे तो मुसलमानों ने साफ इनकार कर दिया। तब इसी गुस्से में अबराहा इस लश्कर को लेके आया खाने काबा गिराने के लिए। तो अल्लाह ताला इन परिंदों के जरिए से अपने घर की हिफाजत करवाई। इन परिंदों का नाम अबाबी है और बंदों में दो पत्थर ये शहर मक्का का मॉडल है और इस तरफ आप देख सकते हैं शहर मदीना है। इसमें पहले यहूदी कहा जाता था। रास्ते में एक जगह आती है जिसे मकाम अब्बा कहते हैं। वहाँ पे जो हमारे नबी थी उनकी वालिदा हज़रत बीबी आमिना उनका इंतकाल हुआ था। ये उसके बारे में मॉडल दिया गया है। आप आगे तिजारत का सफर है। 12 साल की उम्र थे तो वो अपने चाचा अबू तालिब के साथ ये मुल्क शाम का सफर किया था। ये पहाड़ों के दरमियान से ये मुल्क शाम का सफर है। सफर के दौरान मोहम्मद आया। सफर के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दानव में झाड़ जैसी थी। वो एग्जाम्पल एक दरख्त के नीचे वो बैठकर अपना काफिला वहाँ पर ठहरा कर आराम फरमाया। उस चर्च में एक ईसाई राहिब रहता था। इस चर्च में एक ईसाई राहिब रहता था जिसका नाम बुखारा था। उसने देखा कि काफिला गुजर रहा था, ऊपर उसके ऊपर बादल उनके ऊपर साया कर रहा था और दरख्त उनके ऊपर झुककर साया कर रहा था। वो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारा ने सारे काफिले वालों को दावत दी। उससे पूछा क्या सब लोग आ गए? उनमें से एक ने जवाब दिया नहीं, एक लड़का मोहम्मद इस तरफ ऊँट खड़े थे। उन्होंने जवाब दिया एक लड़का मोहम्मद वो ऊँटों को देख रहा। फिर बुहैरा ने कहा उन्हें भी लेकर आ जाए। जब नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुहैरा के सामने आए तो बुहैरा ने फौरन पहचान लिया कि अल्लाह के आखिर है। उनके पीठ पर एक मुहर्रम नबूवत की सील थी जो नबी बनने का सील था। तो अब उन्होंने अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का कौन है? अबू तालिब ने जवाब दिया ये मेरा भतीजा है। बुहैरा ने कहा फौरन अपने भतीजे को मक्का वापस ले जाए। यहाँ पर ये जो सीरिया का जो दुकान है यहाँ पर यहूदी कसरत से रहते हैं। ये सुनकर अबू तालिब ये सुनकर अबू तालिब फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आए। फिर 25 साल की उम्र पर नबी अकरम वापस आए एक नेट के साथ जिसका नाम था मैसरा। वो आ गया ये तिजारत का नेक्स्ट था जब वो तिजारत मॉडल तिजारत
वसल्लम की सच्चाई के वसल्लम को गुजारिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का गुलाम जिसका नाम मैसरा था, ये दोनों मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम सफर गए। वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमा कर जब लौटे तो मैसरा ने सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सुनाया जो सफर के दौरान पेश आया। लोगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान सफर वो फरिश्ते साया फरमा रहे थे। ये सारा वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने फिर आगे बढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पेश किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह के पैगाम को अपने चचाओं से मशवरा फरमा कर कबूल किया और इस मकाम पर निकाह फरमाया। ये मक्का मुकर्रमा है और ये मदीना है और ये मुल्क शाम है जिसे आज सीरिया बोलते हैं और ये मुल्क शाम का बाजार है। चलो ये गारे हिरा से गारे हिरा इसके अंदर जाते थे तो बात होती, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। चलो ऊपर सुनेंगे जो बोलते हैं। हमारे प्यारे नबी पहली वही नाज़िल हुई। ये गारे हिरा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर और फिक्र क्या करते थे। 40 बरस की उम्र को पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन और रात गान में इबादत और गौर फिक्र करते थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत के निशाने जाहिर होना शुरू हो गए। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो मतलब आप थे अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब हमेशा सच साबित होती। रमजान की एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार में थे अचानक हज़रत जिब्राइल ने साथ तशरीफ लाए और कहा इक़रा पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ा, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या आज आपको इस्लाम कांग्रेस के उनको जितने घर मदीने के मक्के के अंदर थे उनके घरान के बारे में चलो उनके मुझसे सुनेंगे जो बोलते हैं। तो ये मॉडल का मकसद ये घर के बारे में बताना है। ये घर हज़रत अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को कुरान और इस्लाम की तालीम देते थे। ये इस वक्त जब इस्लाम ने शुरू ज़माने में ओपनली नहीं बोलने लगा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की दावत देना नहीं था। वो टाइम में छुप कर यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को कुरान और इस्लाम की तालीम देते थे। और ये 4 साहबा के कौन से घर हैं ना, वो 4 साहबा सबसे पहले इस्लाम में मुसलमान होने वाले साहबा, सबसे पहले नंबर पर मुसलमान होने वाले। जितने हरे भरे घर दिख रहे हैं आपको मतलब साहबा के, बाकी सब नॉन मुस्लिम के घर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में बैठते तो वहाँ एक नजर पीछे वहाँ बैठते तो नॉन मुस्लिम है घर। जब उम्मत की फिक्र में रहते थे। जज़ाकल्लाह। आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाएंगे तुम सब मक्के से हिजरत करके हफ्ते चले जाओ। वहाँ एक बात है का मुल्क है उसको आपको बताने के लिए यहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जो हिजरत की यहाँ पर हुई थी। इस्लाम में जब मुसलमानों पर मतलब ज़्यादा होने लगा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान यहाँ आ गए। जब पूछा करके फिर बाहर भी आ गए तो सरकारी प्लेयर से जाकर तालीम ने उस वक्त क्रिश्चियन बादशाह नजाशी जो था उसके सामने जाकर खिताब किया, स्पीच दी और उसके साथ साथ उन्होंने पुराने आयात तिलावत करनी सुनाई थी, जिसकी वजह से नजाशी का दिल नर्म हुआ और वो उससे खुश और मुतासिर हुआ। उसको मुसलमानों को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे दी और उसने कुफार को अपने मुल्क से रफा दफा कर दिया। फिर नजाशी ने इस्लाम को दिया और उसी हालत में उसको वहाँ आगे देखकर पढ़ सकती है। ये आज आपको मुसलमानों के ऊपर बाइकआउट लगाते हैं मक्के वाले उसका मॉडल है। और एक तस्वीर को काबा खुदा में लिबास पर लटकाया गया कि कोई इससे कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, कोई चीज़ बेचेगा। इंसान में जो है सूखने बच्चे और 3 साल बाद जो बैठा भी होगा बाहर आए और इस तहरीक को तीनों ने नकल किया। नेक्स्ट आज आपको टूर के ऊपर जनरल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। लेकिन खान के दरवाजे पर बकरी का जाला और का घोंसला मौजूद है। अगर अंदर कोई जाता तो यह जाला टूट चुका होता। दुश्मन की हुई शोका खाकर वापस मक्का चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह के तौफीक से मुकम्मल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए। आमने का जो है हिजरत का रास्ता ग्रीन कलर के लाल कलर के लेटा है। हिजरत करे ये रेड लाइट आम रास्ता था, इस पर खतरा ज्यादा था।
जो देख लिया आगे चलो भाई। जो देख लिया आगे निकलो भाई। जो देख लिया आगे। किनारे किनारे गए ना हिजरत के सफर में मोरेची पैरे आराम अरे हरम। चलो बहुत क्राउड है, वो समझा समझना तक नहीं आ रहा भाई, इतना ये क्राउड है माशाल्लाह। मैं समझे नहीं थे मोहल्ले से कितने दुनिया यहाँ आ सकती कर को, तो यहाँ तक कि हम जाना का तो प्रॉब्लम हो जा रहा होता है। ये जरा वीडियो कई कतो कैमरा इधर उधर चलाना पड़ रहा हो, रोड की वजह से उधर लेडीज जा रही उधर आए तक थोड़ा तकलीफ, तो आगे भी अच्छे जो आगे सामने दिखाने को जा रहे हैं। सामने की वीडियो तो तुम्हें आगे वाली जरूर देखना, क्या वो आ जाता पुराना देखो ये लकड़ी के सतूना के अंदर पहली मस्जिद मुनव्वरा जो बनी मदीना मुनव्वरा बनी वो के अंदर अम्मा आयशा का मकबरा भी सामने, उसका भी मॉडल बना था। ये सराउंडिंग देखो ध्यान दीजिए तो इतना सुकून है, अल्लाह ताला सबको जगह दिखा दे। अब जो बनते हैं मॉडल में मदीने की जियारत करेंगे, सबको भेजेंगे दुआ में, दुआ करो सबके वास्ते कि अल्लाह ताला ताकत मसदी दे दे। नहीं जाना सकते हमारा बुलावा न। चलो आगे जो है वो दिखाता हूँ। देखो ये हुजरा अम्मा आयशा पहले जो खाली था तब दिखा ये रास्ता। चलो इतना दिखाने जल्दी दिखाओ जल्दी चला। ये आज आपको अजवाज मुतहरा के खिलाफ एक छोटा मॉडल। जंग अहद मुसलमानों की दूसरी जंग हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शहीद हो गए। अच्छा पहाड़ को चढ़ते हो मुझसे जी ये 50 की वजह कौन सा गज़वा? जंग अहद। जंग गज़वा खंदक का मॉडल, गज़वा खंदक ये मदीना शहर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मदीना शहर, और वो दुश्मनों के लश्कर 10,000 की तादाद में वो लोग आए थे। सहाबाए किराम के मशवरे के बाद ये बड़ी सी खंदक 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक खोदी गई, जिसकी वजह से तमाम लश्कर खंदक के उधर ही रुक गए और अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। बड़ी लंबी तूफान आई, उनके टेंट उखड़ गए, उनके दिलों में खौफ तारी हुआ, वापस हार करके चले गए। मुसलमानों को बिना किसी जंग लड़े हुए उनका पूरा मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट चीज जैतून। ये तुरंत क्या तुरंत थक्को बड़गिसो पूरे थक्को बड़गिसो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ले पूरी लाइन में इनोच एक्टिव है सो जहर नुकसान पहुंचा पाएगा ना जा सकता। खाली होते हैं खाली भरते हैं नहीं है ना तलबीना क्या है हेलो ये क्या माँ? सिरका माशाअल्लाह अनार मिसवाक इसको। चलो वीडियो के एंडिंग तक आ गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें ही मिस हो गई क्योंकि तो क्राउड बहुत ज़्यादा है और सामने जरा चीज़ें आती हैं वो दिखा ले रहा वीडियो एंड तक। देखो ये VR के अंदर आ जाओ अंग लगा लग सकते हैं वो ये सेड आ जाओ मीटिंग लोगों जो भी मिनिस्टर्स कौन भी आती हैं तो किसी बयान में हुआ जो भी है ये रूम से कर माशाल्लाह। देखो ये यहाँ भी LCD की चीज़ लगा था तो LCD के बोलने का बजाय है लेकिन लगा को है। देखो ये आ जाए अल्लाह।